सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। कल जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई थी, एक ही हमारे पास इनइक्वालिटी थी, उसको हमने सॉल्व किया था और उसका ग्राफ में। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा जो इनइक्वालिटीज दी हों उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो इसको सॉल्व करने का मेथड वही है। अब हमारे पास दो है तो हम दो को समझे कि ये दो क्वेश्चन हैं, हम इन दोनों को अलग अलग से करेंगे और फिर इनको एक ही ग्राफ पे ड्रा कर देंगे और जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सोशल रीजन। तो देखें सबसे पहले हम पहली इनइक्वालिटी को लेते हैं। ये क्या है जी, 2x माइनस 3y इज लेस दैन और इक्वल टू 6। इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास इनइक्वालिटी है, हम इस इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन में चेंज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसको हम इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको हमने नाम दे दिया है 2 का। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या निकालना होता है, एक x इंटरसेप्ट पॉइंट और एक y इंटरसेप्ट पॉइंट। तो पहले हम x इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट पॉइंट या इसको x एक्सिस पॉइंट भी कहते हैं। x एक्सिस वो पॉइंट होता है जहां पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। यहाँ से y की वैल्यू 0 पुट की, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। तो अब हमारे पास x इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, ये आ जाएगी जी 3 और फिर y की वैल्यू क्या है, 0। तो 3,0 इज x इंटरसेप्ट पॉइंट। अब हम निकालते हैं कि y इंटरसेप्ट पॉइंट। y इंटरसेप्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x इंटरसेप्ट का मतलब है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट पॉइंट का मतलब क्या है, y एक्सिस, वहां पर क्या होगी, x की वैल्यू 0। तो आपने x की जगह पे 0 पुट कर देना है इन क्वेश्चन नंबर 2। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से आ गया माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ गई 6/-3 -2। तो y इंटरसेप्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0, -2। उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है जी 0, 0 टेस्ट। अब 0, 0 टेस्ट आपने किस में लगाना है, कि जो इनइक्वालिटी होगी उसको आपने चेक करना है 0, 0 टेस्ट। तो x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 इन इनइक्वालिटी 1। तो इसको पुट करेंगे 0 - 3 इंटू 0। तो ये आ जाएगा 0 इज लेस दैन इक्वल टू 6। अब 0 हमें पता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनसे क्या होता है, वो छोटा ही है। तो ये क्या है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू होगा तो इसकी जो शेप है वो किसकी तरफ बनेगी, ओरिजिन की तरफ। तो हम कहेंगे कि जो कर्व की शेप है वो है टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर वो फॉल्स होगा तो वो क्या होगी, अपोजिट टू द ओरिजिन। अब ये तो हमने एक समय में पहला ये जो क्वेश्चन 1 था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी पे आते हैं। समझे, यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया। इसको नाम दिया 3 का। उसके बाद इसकी एसोसिएट इक्वेशन निकाल लें। वो क्या आएगी जी, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। इसको मैंने नाम दे दिया 4 का। अब हमने इसके सेम इसी तरह x इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हैं, y इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हैं और 0, 0 टेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लगाने लगा हूँ x इंटरसेप्ट पॉइंट। x इंटरसेप्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 0 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2। वो क्या है, 6 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 6,0 जो है वो x इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया। अब हम चलते हैं y इंटरसेप्ट पॉइंट पे। तो y इंटरसेप्ट पॉइंट वो हम किस तरह निकालेंगे,
उसके लिए हमें क्या करना है, हम x को 0 पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3y = 12। तो y की वैल्यू आ गई जी 12/3, तो वो आ गई है 4। तो y इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 0,4। फिर हम इसका चेक करते हैं जी 0 0 टेस्ट। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखेंगे किसके अंदर, इनइक्वालिटी 3 में। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 है, ये भी क्या है ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है इसकी भी जो शेड होगी यानी इसका जो मुंह होगा हम किसकी तरफ रखेंगे, ओरिजिन की तरफ। अब हम इन दोनों को ड्रा करके इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो मैं इसको अब ड्रा करता हूँ। तो इसको ड्रा करने के लिए हमने क्या ले लिया, ये हमने रखा है जी x, ये आ गया x डैश, ये ऊपर y है और ये है y डैश। और ये जो है ये होता है ओरिजिन जहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0। अब हम पहली जो इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट्स को इस पे ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट है जी 3,0। पहले हम इसको ड्रा कर लें। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। चलिए इतना ही कर लें, इसको भी इतना ही कर लें। 1 2, ये आ गया 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। और नीचे माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, -1 -2 -3 -4। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगी, माइनस की वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम पहले पॉइंट को ड्रा करते हैं। वहाँ पर क्या है x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 0 हो। अब ये देखें हमारे पास ये है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ये पूरा जो एक्सिस है यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0 है। तो यही पॉइंट्स आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a का। तो दिस इज 3,0। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है 0, -2। x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू -2। तो y की वैल्यू -2 किधर है, वो इस पॉइंट पे है। और हमें पता है कि यहाँ पर y एक्सिस पे क्या होता है x0 और x एक्सिस पे y0। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, b पॉइंट जो है ये है 0, -2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। इसको भी नीचे की तरफ। अब देखेंगे इसमें 0 0 टेस्ट क्या कह रहा है कि इसकी शेड का जो टूवर्ड्स ओरिजिन है, अगर तो ओरिजिन की तरफ है तो आपने इस तरह इसका एरो को रखना है। अगर ये अपोजिट ओरिजिन होती तो फिर आपने क्या करना था, एरो की जो शेप थी वो इस तरफ होनी थी, ओरिजिन से दूसरी साइड पे। यहाँ पर क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ है, ट्रू आया था, तो इस वजह से इसकी शेप जो है वो क्या होगी, ओरिजिन की तरफ। ये हमने इसको a को बना लिया। अब हम इसको ड्रा किस तरह करेंगे कि हम इसमें जो इकट्ठा होगा वो हमारा सोशल रीजन होगा। इसको मैंने लिख दिया 2x - 3y = 0। अब मैं दूसरी वैल्यू को ड्रा करने लगा हूँ। दूसरी जो वैल्यू है उसमें है, पहला पॉइंट है 6,0। तो ये आ गया आपके पास 6,0। इसको मैंने c का नाम दे दिया 6,0। दूसरा पॉइंट है 0,4। तो ये है जी पॉइंट 0,4। इसको हम नाम दे देते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, c और d पॉइंट्स। इसको भी आगे की तरफ खींच लें इधर से। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पर भी जो 0 0 टेस्ट है वो ट्रू है, तो इसकी जो शेड होगी वो भी किधर को होगी, ओरिजिन की तरफ। इस वजह से इसका मुंह हमने इधर की तरफ रखना है। अगर अपोजिट होता ओरिजिन की तरफ तो फिर हमने इसका मुंह क्या रखना था, दूसरी तरफ, ताकि ओरिजिन से अपोजिट आ जाए। अब ये हमारे पास कर्व आ चुकी है। अब हमने देखना क्या है, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, जो इन दोनों का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो इन दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, ये वाला रीजन जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन रीजन। इस तरह हमने इसको ग्राफ को, जो सिस्टम था वो आपने क्या कर लिया है, इसको ग्राफ को ड्रा कर